जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका JSPM कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हिंदी हम लोग स्टार्ट किए थे। हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी भाषा का विकास। तो दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित हम लोगों ने जैसे पढ़ लिया था कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ था। तो हम लोगों ने इससे पहले 2 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ था, हिंदी भाषा में सबसे पहले यानी कि हिंदी भाषा की जननी किसे कहते हैं। तो हिंदी भाषा की जननी संस्कृत को कहते हैं। सबसे पहले पता है आप लोगों को, जब संस्कृत के बाद क्या आया हिंदी भाषा में, सबसे पहले संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, तब जाकर के लगभग 3500 वर्ष लगे थे हिंदी भाषा के विकास में। तो दोस्तों, हम लोगों ने जिस प्रकार से हिंदी भाषा के विकास से संबंधित काफ़ी चीज़ें पढ़े थे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं यानी कि हिंदी भाषा को विकास यानी 3 भागों में, जैसे प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन हिंदी आर्य भाषा, मध्यकालीन हिंदी आर्य भाषा, और हम लोग पढ़े थे यानी कि मध्य यानी कि आधुनिक हिंदी आर्य भाषा। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो रहेगा यानी कि उसी हिंदी के विकास में ही यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे ये, इन्होंने हिंदी विकास की उत्पत्ति में कुछ अलग नियम दिए हैं। तो इनके विषय में हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों सन 1927 ईस्वी में, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सन 1927 ईस्वी में सौरसेनी अपभ्रंश की 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां बताए थे। तो दोस्तों, हम लोगों को उनकी 5 उपभाषाएं यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश जो है, जैसे ये आपके पास सौरसेनी अपभ्रंश है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताए थे कि सौरसेनी अपभ्रंश से आपका विकास हुआ था खड़ी बोली का। अभी वो सब देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार 1927 ईस्वी में सौरसेनी अपभ्रंश। तो दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश की 5 उपभाषाएं, ये सौरसेनी अपभ्रंश है, इसकी 5 उपभाषाएं, 5 उपभाषा तथा 17 बोलियों के विषय में बताए थे। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1927 में सौरसेनी अपभ्रंश की 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियों का निर्माण किए थे, या इसके बारे में वर्णन करना है। चलिए हम लोग दोस्तों इन्हीं के विषय में अध्ययन करते हैं, यानी कि इनकी 17 बोलियां क्या थी और 5 उपभाषाएं क्या थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पे लिखते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। तो दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश है, इसकी 5 उपभाषाएं हम लोग पहले समझते हैं। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, पहली उपभाषा यहाँ पे लिखते हैं उपभाषा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं उपभाषा यानी 5 उपभाषाएं लिखते हैं। पहली उपभाषा क्या होती है? पहली उपभाषा यहाँ पे दोस्तों, और उसके बाद पहला उपभाषा अगर देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। दूसरी उपभाषा यहाँ पे है राजस्थानी हिंदी। तीसरी उपभाषा है मागधी। चौथी उपभाषा है अर्धमागधी। तो दोस्तों, 5वीं उपभाषा है खस। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सौरसेनी अपभ्रंश की 5 उपभाषाएं देख लिए। पहली पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, मागधी, अर्धमागधी और खस। यहाँ पे आपको 5 उपभाषाएं देखने को मिल गई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यानी कि पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। दोस्तों,
यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार 1927 में जो इन्होंने बताया था कि 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां, हम इसी में पूरे समझते हैं। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कितनी बोली? 5 बोली। दोस्तों ध्यान देना। और उसके बाद राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों 4 बोली आती हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए मागधी के अंतर्गत दोस्तों कितनी बोली आती है? मागधी के अंतर्गत दोस्तों 3 बोलियां आती हैं। उसके बाद दोस्तों अर्धमागधी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। खस के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं। तो दोस्तों एक बार हम पूरा काउंट करते हैं। 5, 4, 9, 3, 12, 3, 15, 2, 17। तो दोस्तों अभी जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 5 उपभाषा तथा 17 बोली बताए थे, हमने अभी आपको यहाँ पर दिखा दिए कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और कौन कौन सी बोलियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1927 में बताए थे। चलिए दोस्तों समझते हैं। यानी कि अगर पूछते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोली। अब उसके बाद राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोली, मागधी के अंतर्गत 3 बोली, अर्धमागधी 3, खस के अंतर्गत 2 बोली। तो दोस्तों कोशिश करते हैं आपको यहाँ पे याद हो जाए अच्छे से। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत आने वाली 5 बोली कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं पहली बोली, फिर उसके बाद दूसरी बोली, फिर उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी। यही 5 बोली हम लोग पहले समझते हैं। तो पहली आपकी बोली है दोस्तों, देखिएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पहली बोली है कौन सी? खड़ी बोली। दूसरी है दोस्तों ब्रजभाषा। जैसे कि हम लोग जो बोलते हैं खड़ी हिंदी में, यानी जो आपका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र वगैरह में जो बोलते हैं दोस्तों, ये क्या है? खड़ी बोली है। खड़ी बोली जानते हो ना, हर जगह प्रचलित है। तो ब्रजभाषा। दूसरा है क्या? ब्रजभाषा। तीसरी बोली आपकी दोस्तों क्या है? कन्नौजी। कन्नौजी। चौथी है बुंदेली। बुंदेली। पांचवी बोली आपकी दोस्तों क्या रहेगी? पांचवी हरियाणवी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हरियाणवी को और एक बोली बोलते हैं। हरियाणवी को आपको अगर देखना है, हरियाणवी को कौरवी भी कहते हैं। हरियाणवी के कौरवी। यहाँ पे दोस्तों ब्रजभाषा को आपका, या फिर खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। दोस्तों ये आपकी 5 बोलियां हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। यहाँ पे दोस्तों आपको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां, चारों का नाम हम लोग समझते हैं। दोस्तों इसका नाम समझने के लिए हम लोग ये यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे राजस्थानी वाला यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, राजस्थानी के अंदर 4 बोलियां होती, कौन कौन सी है? देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में उत्तर साइड में, यानी उत्तर, इधर उत्तर है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के उत्तर में मेवाती बोलते हैं, मेवाती। और उसके बाद राजस्थान के पूरब में जयपुरी बोलते हैं, जयपुरी। राजस्थान के दक्षिण में मालवी बोलते हैं, मालवी। राजस्थान के पश्चिम में मारवाड़ी बोलते हैं। दोस्तों इसको एक बार याद करने का प्रयास करना, तो या फिर देखिए इसी प्रकार से समझ लेना, एग्जाम में पूछता है राजस्थान के उत्तर साइड में या उत्तरी दिशा में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। राजस्थान के दक्षिण में मालवी, राजस्थान के पूरब में जयपुरी, राजस्थान के पश्चिम में मारवाड़ी। तो यही 4 बोलियां हैं जो आपकी राजस्थानी
राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, यानी कि राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आपकी 4 बोलियां आती हैं। तो 5 और 4 9 बोली हो गई। तो हम लोगों को कुल 17 बोलियां जो जॉर्ज ग्रीयर्सन ने बताया था उसको हमको यहाँ पे कंप्लीट करना है। चलिए दोस्तों 3 बोली हम लोग देखते हैं, यानी कि मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत दोस्तों अगर 3 बोली हम लोग देखते हैं क्या क्या है मागधी के अंतर्गत। ये मागधी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे रहेगा 3 हो जाएगा। पहला देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। अगर पहला हम देखते हैं, पहला हो जाएगा मगही मैथिली, मगही मैथिली, उसके बाद भोजपुरी, मगही मैथिली, उसके बाद भोजपुरी। देखिए दोस्तों इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी याद करते हैं, यम बी। या फिर दोस्तों मगही के अंतर्गत यहाँ पे लिख सकते हैं बिहारी हिंदी, इसको बिहारी हिंदी भी कहते हैं। बिहारी हिंदी या मगही उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? तो मगही, मैथिली, भोजपुरी। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं अर्धमागधी के अंतर्गत आने वाली, अर्धमागधी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो अर्धमागधी को हम लोग बोलते हैं पूर्वी हिंदी भी बोलते हैं, पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी को पूर्वी हिंदी बोलते हैं। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? पहली बोली, दूसरी और तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी। तो पहली होती है अवधी, दूसरी होती है बघेली, अवधी बघेली, तीसरी होती है छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां आपकी हो गई पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली। इसको हम लोग शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं ABC, क्योंकि ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है अर्धमागधी के अंतर्गत आने वाली 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC। या फिर एग्जाम में पूछेगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली, जैसे ऑप्शन आपका दे दिया पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली इसमें से कौन सी बोली नहीं है? अवधी देगा, बघेली देगा, छत्तीसगढ़ी देगा और एक हरियाणवी दे देगा। तो ये जब 4 ऑप्शन ऐसे दे देंगे, यदि इन तीनों के अलावा जो भी रहेगा वो आपके पूर्वी हिंदी या अर्धमागधी के अंदर नहीं आती है। उसके बाद इसी तरह से मागधी के, मागधी में पूछेगा या मागधी के अंतर्गत आने वाली 3 बोलियां में कौन कौन सी है? तो मगही, मैथिली, भोजपुरी। इसको याद करेंगे यम बी। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद बिहारी हिंदी पूछेगा या मैथिली या मागधी बोलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात समझना, एग्जाम में ऐसे पूछता है, नहीं करके क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा मागधी के अंतर्गत आने वाली बोली नहीं है, 3 इसमें दे देगा, 3 इसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी दे देगा, एक दे दिया बुंदेली। तो दोस्तों आप जब ऐसे दे देगा, जब बुंदेली करके देगा तो बुंदेली आपका किस में आता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। उसको आप लोग इन तीनों के अलावा जो भी आएगा वो मागधी के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके अलावा अब देखिएगा दोस्तों, हम लोग खस के अंतर्गत हम लोग देते हैं। खस को हम लोग पहाड़ी हिंदी भी बोलते हैं, पहाड़ी हिंदी। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता होगा, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे जो होते हैं 2 भाषाएं बोली जाती हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है, यहाँ पे आ रहा है नहीं, यहाँ पे इसको दोस्तों यहाँ पे दिए खस के अंतर्गत 2 बोलियां। खस वाला हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, ऊपर थोड़ा लिखते हैं, ये देखिए खस वाला हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे खस के अंतर्गत 2 बोलियां कौन कौन सी हैं? खस के अंतर्गत 2 बोलियां, पहली दोस्तों पहली होती है और दूसरी। पहली हमारी है कुमाऊनी, दूसरी होती है गढ़वाली। तो दोस्तों ये भी यहाँ पे देखा, आप लोगों ने देखा कि 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां जो जॉर्ज ग्रीयर्सन ने 1927 में इसके विषय में वर्णन किए थे। तो दोस्तों उसको हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किए हैं। अगला वीडियो जो हमारा होगा दोस्तों
अभी हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि खड़ी बोली कहाँ कहाँ यानी किस किस क्षेत्रों में बोली जाती है, उसको देखेंगे। फिर ब्रज भाषा देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वहाँ से पूछते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछते हैं। जैसे दे दिया खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, ऑप्शन में दे दिया प्रतापगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ, ऐसे ऐसे करके दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे बोला जाता है, तो उसको आपको उसमें टिक लगाना है। तो दोस्तों उसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पहले इसको आप अपने दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप खड़ी बोली पढ़ेंगे, फिर ब्रज भाषा अगले वीडियो में हम जो भी आपकी 17 बोलियाँ हम एक एक बोली का डिटेल में अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।